हेलो स्टूडेंट्स, कैसा रहा आपका आज का एग्जामिनेशन। सो लेट्स सी टुडे मार्च 2023 स्टैंडर्ड मैथ्स का जो आज हुआ था उसका सेक्शन ए देखते हैं। इसके बाद वी विल फॉलो सेक्शन बी, सी एंड डी ऑल्सो। आई होप यू हैव डन योर बेस्ट, जस्ट वेरीफाई विथ आवर सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, राइट। तो ये इंग्लिश मीडियम का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। तो पहले क्या करना है कि ये ट्रू और फॉल्स है ये बताना है। तो 8 अगर हम कॉमन निकाल देते हैं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 होगा। 8 कट हो जाएगा, दैट विल गिव sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड वाला अगर आप देखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज़ अ प्राइम नंबर, ऐसा बोला गया है, राइट। तो अगर हम 13 कॉमन लेते हैं तो इट बिकम 7 इंटू 11 प्लस 1। अब ये बन जाएगा 13 इंटू 78, क्योंकि 7 11 77 प्लस 1 78। अब 13 और 78 मतलब 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, तो ये कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तीसरा क्वेश्चन है 1/2, 1/3, 1/4 इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा प्रूव करना है। अब 1/2 A1 ले लेते हैं, 1/3 A2 और 1/4 A3। तो जैसा आपको मालूम है जो डिफरेंस है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, ये दोनों करके देखें। 1/3 माइनस 1/2 आता है माइनस 1/6 और D2 अगर हम करते हैं 1/4 माइनस 1/3 ये आता है माइनस 1/12। तो बोथ D1 एंड D2 आर नॉट इक्वल, देयरफॉर वंस अगेन द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस m इज इक्वल टू 0 इज 3, देन m इज इक्वल टू 3, ये बताना है। अब x इज इक्वल टू 3 क्योंकि ऑलरेडी दिया है कि वो एक रूट है, तो x इक्वल टू 3 का वैल्यू अगर आप ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस m में पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 9 माइनस 12 प्लस m इज इक्वल टू 0 एंड दैट विल कम m इज इक्वल टू 3। सो दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक में इफ HCF 12K इज इक्वल टू 6 एंड LCM 12 एंड K इज इक्वल टू 36, देन K इज इक्वल टू कितना। नाउ एज पर द फॉर्मूला K इज इक्वल टू ये जो 6 और 36 दिया है, तो 6 इंटू 36 अपॉन जो A दैट इज 12 दिया है कॉमन वाला, तो अपॉन 12 कर दीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा K इज इक्वल टू 18। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब देखिए यहाँ a इज इक्वल टू -1 आएगा क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है, और b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 8 आएगा। अब अल्फा बीटा का फॉर्मूला है इज इक्वल टू c अपॉन a, तो 8 अपॉन -1 दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू -8। क्वेश्चन नंबर 7, 27x प्लस 63y इज इक्वल टू 45 एंड 63x प्लस 27y इज इक्वल टू 135। नंबर्स बड़े हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम है नहीं। देन फाइंड x प्लस वाई। अभी ये क्या करना है, जब भी इस तरह इन्वर्स नंबर दिया है, जैसे 27x को दिया है, सेकंड में 63x को दिया है, यहाँ पे 63y को दिया है, यहाँ पे 27y को दिया है, तो ऐसे इसमें क्या करना है, एक बार एडिशन करना है, एक बार सब्ट्रैक्शन करना होता है। लेकिन हमको सिर्फ इधर x प्लस वाई फाइंड करना है, तो सिर्फ एडिशन कर दीजिए। तो 27x प्लस 63y इज इक्वल टू 45 और 63x प्लस 27y इज इक्वल टू 135। दैट विल गिव 90x प्लस 90y इज इक्वल टू 180। 90 अगर कॉमन निकालेंगे अपने आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आंसर मिल जाएगा। तो आंसर इज 2। 8 नंबर है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट m ऑफ द लाइन सेगमेंट AB जॉइनिंग द पॉइंट्स A 2a माइनस बी बी एंड b दैट इज b 2a माइनस बी इज। अब आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है, राइट। एक्स वाई इज इक्वल टू दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड कर देगा, तो 2a माइनस बी प्लस बी अपॉन 2 और b प्लस 2a माइनस बी अपॉन 2, तो b कट हो जाएगा दोनों में, तो यू विल गेट 2a अपॉन 2, यहाँ भी 2a अपॉन 2, तो 2 भी कट हो जाएगा, तो यू विल गेट आंसर a a। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट इज x, a इज योर आंसर। Now another question, answer in one sentence, one word or in one number. Now let's see, which is the median class of the following. अब ऐसा सम जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो हमने जैसे 7 प्लस 15 22, 22 प्लस 13 35, 35 प्लस 17 52 और 52 प्लस 10 62।
राइट, इज इक्वल टू 62 हुआ। नाउ मिडिल क्लास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n/2 फाइंड करना है जो कि इवन है, तो 62/2 आएगा 31। ये 31 किस रेंज में आता है, 22 के बाद और 35 के अंदर, तो दैट इज 20-30 इज द मीडियन क्लास। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन है 10 नंबर का, PA माइनस PA डैश इज इक्वल टू 0.8। अब आपको PA डैश का फॉर्मूला आना चाहिए, तो PA माइनस 1 माइनस PA इज इक्वल टू PA डैश, तो 1 माइनस PA डाला इज इक्वल टू 0.8, तो PA माइनस 1 प्लस PA इज इक्वल टू 0.8, माइनस 1 उस बच जाएगा तो 1.8 हो जाएगा, और 2PA इज इक्वल टू 1.8, देयरफॉर PA इज इक्वल टू 1.8/2, दैट इज PA इज इक्वल टू 0.9। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose circumference and area are equal in number। अब यहाँ पे दिया है circumference और area equal in number, so 2πr इज इक्वल टू πr स्क्वायर, तो आपका पाई कट हो जाएगा, r कट हो जाएगा, तो मिलेगा आपको 2r इज इक्वल टू r स्क्वायर, और r कट हो गया तो मिलेगा r इज इक्वल टू 2। बट हमको पता है डायमीटर 2r होता है, तो 2 से दोनों बाजू मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 2r इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, दैट इज डायमीटर इज 4 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन एक्यूट एंगल थीटा cot 2 थीटा डॉट मतलब मल्टीप्लाई cot 7 थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले एक cot 7 थीटा को उस बाजू ले जाइए, तो cot 2 थीटा इज इक्वल टू 1/cot 7 थीटा, cot 2 थीटा इज इक्वल टू tan 7 थीटा। अब ये हम कंपेयर कर नहीं पाएंगे, तो हमको क्या करना है, हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला यूज़ करना है, cot 2 थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस 7 थीटा, दिस विल गिव 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 7 थीटा, माइनस 7 थीटा इस बाजू आएगा तो बनेगा 2 थीटा प्लस 7 थीटा इज इक्वल टू 90, तो 9 थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 10, तो थीटा का वैल्यू मिलेगा 10। दैट इज सिलेक्ट द प्रॉपर अल्टरनेटिव, MCQ वाला। तो इफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट इज, राइट। अब पहली बात तो यहाँ पे बच्चों ने गलती की होगी, क्योंकि पहले तो 4 पार्ट किया तो सीधा 1/4 से आप डिवाइड कर दोगे, लेकिन उन्होंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट उठाया। तो अगर आप एक लेमन ले लेते हैं और उसका यहाँ कोई फ्रूट ले लेते हो, उसका जब आप 4 भाग करते हैं तो 1/4 तो सही है आपका, 1/4 4πr स्क्वायर, लेकिन फिर जब उसका टोटल सरफेस एरिया ढूंढते हैं तो आप ज़रा देखिए, अगर हम हाफ करते हैं तो सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल का और एक हाफ करेंगे तो हाफ सेमी सर्कल हुआ, तो ये इस तरह आपको फाइंड करना है। तो TSA of each part is 1/4 CSA of sphere प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मतलब 2 सेमी सर्कल जैसा आएगा जो खुला पार्ट है, तो 1/4 4πr स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 πr स्क्वायर, तो 2 और यहाँ पे 4 कट हो जाएगा और यहाँ 2 कट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, दैट यू विल गेट 2πr स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। Next question 14 number, if the pair of the equation 2x plus 2y plus 2 is equal to 0 and 4x plus ky plus 8 is equal to 0 has unique solution, so what is k is not equal to? Now for the given pair to have unique solution, आपको पता है a1/a2 is not equal to b1/b2, तो a1 यहाँ पे 2 दिया है, a2 4, b1 यहाँ पे 2 दिया है और b2 okay, अब 2 ऊपर का कट हो जाता है तो k will be not equal to 4 बनेगा, तो द आंसर इज k is not equal to 4। क्वेश्चन नंबर 15, now in a figure given below PA and PB are the tangents to the circle with center O, AOP is equal to 55 and APB is equal to dash। now यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखिए ट्राइंगल AOP ले लेते हैं, AOP में आपको पता है कि OAP 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 डिग्री प्लस 55 कितना हो जाएगा 145, और 145 को 180 में से माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा APO कितना मिलेगा, दैट इज़ 35, एंड वी नो दैट APB इज इक्वल टू 2APO, देयरफॉर 2 इंटू 35 कितना आ जाएगा 70, देयरफॉर APB इज इक्वल टू 70। दिस इज योर आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 heads? सबसे पहले तो आप उसके एलिमेंट्स लिख दीजिए, 3 बार अगर जब टॉस करते हैं तो क्या क्या मिलेगा, देखिए 3 H मिलेगा, HHH, HTH, THH, TTH, HHT, HTT, THT, TTT, राइट। तो टोटल n इज इक्वल टू क्या मिलता है 8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 head, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए बच्चे लोग, एटलीस्ट बोला है मतलब 2 और 3 दोनों काउंट हो जाएगा,
मैक्सिमम नहीं बोला है, राइट। तो एटलीस्ट 2 है तो देखा क्या से हमको फाइंड आउट करना, पी ए इज इक्वल टू पी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स प्लस पी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। अब 2 हेड्स का कितने हैं देखो, सेकंड नंबर वाला है, थर्ड नंबर वाला है और फिर फिफ्थ नंबर वाला है, बराबर। तो मतलब 3/8 हुआ, और दूसरा 3 हेड का एक ही है तो 1/8, तो 3/8 प्लस 1/8, इसको अगर प्लस करेंगे तो 4/8 मिलेगा। एंड इस अगर इसको डिवाइड करेंगे 4 1 4 4 2 8, दैट इज 1/2। दिस वे यू गेट द आंसर 1/2। सो दिस इज आवर सेक्शन ए फिनिश्ड, 16 क्वेश्चंस। आई होप आपने सब वेरीफाई किया होगा और आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे, और ये आपको चेक करने के लिए काम आएगा, और आने वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत यूज़फुल रहेगा। ओके, वी विल फॉलो विथ सेक्शन बी, सी एंड डी ऑल्सो। जस्ट अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको बी और सी एंड डी का आपको इंटीमेशन मिल जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।